नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल प्लैनेट एक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं छठ पर्व का विशेष महत्व। पूर्वांचल संस्कृति में मनाए जाने वाले छठ पर्व की कहानी और इसके महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है, पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। पूर्वांचल संस्कृति में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह आस्था और विश्वास के साथ प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। परिवार की खुशहाली तथा बच्चों की रक्षा के लिए इस दिन माता षष्ठी, जो भगवान सूर्य देव की मां हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। छठ पूजा की विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं जो सत्य पर आधारित हैं। माता छठी अपने भक्तों पर शीघ्र ही कृपा बरसाती हैं। इस वीडियो में आप छठ पूजा का महत्व तथा छठ व्रत करने की विधि के बारे में जानेंगे। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ निरंतर एक के बाद एक त्योहार आते रहते हैं। वर्ष भर या क्रम भर चलता रहता है। भारत के लिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ हर एक दिन पर्व या त्योहार का दिन होता है। दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही त्योहार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व। यह पर्व उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व विशेष रूप से पूर्वांचल का पर्व है। यह पर्व विशेष शुद्धता और सात्विक तरीके से मनाया जाने वाला पर्व है। भारत में पाषाण पूजने की भी परंपरा है, किंतु प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले एकमात्र भगवान सूर्य देव ही हैं, जिनके माध्यम से प्राणियों में जीवन का संचार होता है। भगवान सूर्य के माध्यम से ही ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है। यह जीवन का स्रोत भी है। यदि सूर्य न हो तो प्राण रूपी वायु की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी भगवान सूर्य की आराधना साधक नित्य प्रतिदिन करते हैं। यह पर्व विशेष तौर पर वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। छठ पर्व के रूप में सूर्य या षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। जानते हैं छठ पर्व के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। छठ पर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक महत्व भी है। भारतवर्ष में निरंतर एक के बाद एक पर्व मनाए जाते हैं। हर एक पर्व की अपनी अहमियत और अपनी विशेषता होती है, किंतु सभी पर्व का एक ही लक्ष्य अथवा एक ही सार होता है। मोह माया से भरी जिंदगी से कुछ समय के लिए छुटकारा पाकर उस परमात्मा में अपना ध्यान लगाना, उसमें लीन होना, इस मोह माया के बंधन से कुछ क्षण के लिए मुक्ति पाना। छठ पर्व निश्चित रूप से विशेष महत्व का पर्व है। यह पर्यावरण की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। छठ पर्व में स्वच्छता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह पर्व खगोल की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। सूर्य को डूबते व उगते समय जल अथवा दूध से अर्घ दिया जाता है। सूर्य को जल का अर्घ देने के पीछे रंगों का विज्ञान है। यह पर्व सुख, समृद्धि, संतान और आरोग्य रहने के लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्य को अर्घ देते समय शरीर पर पराबैंगनी किरणों का असर कम होता है। मानव शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने में कई बीमारी होती हैं। सूर्य को अर्घ देते समय प्रिज्म विज्ञान का सिद्धांत काम आता है। प्रिज्म के सिद्धांत से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अर्घ देते समय सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत से मानव शरीर में त्वचा के रोग कम हो जाते हैं। छठ पर्व से जुड़ी मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में द्रौपदी अपने परिवार की कुशलता व समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत किया करती थी। महाभारत में ही कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे, वह भगवान सूर्य की नित्य प्रतिदिन आराधना किया करते थे। सूर्य का उन्हें विशेष स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वह अंगराज होते हुए उन्होंने अपने शासन को बखूबी चलाया। माना जाता है कि वह अपने राज्य क्षेत्र में किसी से किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया करते थे, क्योंकि भगवान सूर्य उन्हें प्रसाद के स्वरूप 24 किलो सोना नित्य प्रतिदिन दिया करते थे, जिससे उनके राज्य में धन, लक्ष्मी अथवा वैभव बना रहता था। अतः आज भी व्रत करने का एक ही लक्ष्य है, परिवार की कुशलता, उनकी दीर्घायु, आरोग्य और इस माया जगत से कुछ क्षण के लिए अपने चित्त को हटाकर परमात्मा में लगाना। चलिए जानते हैं छठ पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियों के बारे में। छठ की पहली कहानी। एक कथा के अनुसार एक राजा प्रियव्रत हुए। उनकी पत्नी मालिनी हुई। इस दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान ही अपना जीवन यापन कर रहे थे और पुत्र की कामना के लिए नित्य प्रतिदिन दुखी रहा करते थे। जानकारी के अनुसार ऋषि कश्यप, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के ज्ञाता थे, राजा ने उनसे प्रार्थना यह यज्ञ करवाने के लिए किया, जिस पर ऋषि कश्यप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को राजी हुए। यज्ञ समापन के 9 महीने के बाद रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, किंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ।
इससे दुखी होकर राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने के लिए आतुर हुए। तभी एक देवी ने अकस्मात प्रकट होकर भगवान सूर्य व षष्ठी देवी की आराधना करने को कहा और उसके महत्व को भी बताया। सूर्यदेव अथवा देवी षष्ठी की पूजा करने से याचक व व्रती की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कहते हुए देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने यथाशीघ्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष छठी के दिन पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता व स्वच्छता के साथ की और राजा को पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से निरंतर षष्ठी देवी व सूर्य भगवान की आराधना पूरे विधि विधान व स्वच्छता शुद्धता के साथ किया जाने लगा। जानते हैं छठ की दूसरी कहानी। भगवान राम और सीता के संदर्भ में है। जब राम वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपनी भार्या सीता के संग कार्तिक शुक्ल पक्ष छठी के दिन भगवान सूर्य व छठी देवी की आराधना की। उस दिन से जन सामान्य में यह पर्व माननीय हुआ और साधारण जनता ने इस पर्व का महत्व समझा और अपने पुत्र की कुशलता दीर्घायु आदि के लिए यह पर्व करने लगे। छठ की तीसरी कहानी। महाभारत में एक वर्णन मिलता है। कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, उन्होंने सूर्य की पूजा आराधना की थी। वह नित्य प्रतिदिन जल में आधे शरीर को उतार कर सूर्य की आराधना करते थे, जिससे उन्हें अमोघ शक्ति व दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हुई थी। छठ की चौथी कहानी। महाभारत में एक और वर्णन यह मिलता है कि द्रौपदी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के लिए छठी का व्रत किया करती थी। उनके परिजन सकुशल और दीर्घायु रहें, आपसी सौहार्द बना रहे, इस कामना से प्रेरित होकर द्रौपदी यह व्रत किया करती थी। छठी माता से जानते हैं जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। देवी छठी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, ऐसा वेद पुराणों में वर्णन है। देवी छठी पुत्र व बच्चों की रक्षा करने के लिए, दीर्घायु प्रदान करने के लिए, स्वस्थ और निरोग रखने के लिए देवी छठी की पूजा अर्चना की जाती है। ये देवी छठी कात्यायनी भी कहलाती हैं, जिनका नवरात्रि में छठी तिथि के दिन पूजा अर्चना किया जाती है। छठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्य उदय के बीच वेद गायत्री माता का जन्म माना जाता है। माना जाता है कि गायत्री माता द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण संभव हो पाया है। छठी माता बच्चों की रक्षा, दीर्घायु और कुशलता आदि देने वाली देवी हैं, जो विष्णु द्वारा रचित माया का एक ही रूप है। छठ पूजा मुख्य रूप से पूर्वांचल का पर्व है, किंतु आज वर्तमान समय में यह त्योहार पर्व देश ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार की मान्यता और महत्ता का प्रचार प्रसार बेहद ही तीव्र गति से हो रहा है। हर वह दुखी और मनोकामना की पूर्ति करने वाला मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति करता है। विशेष तौर पर छठी माता का व्रत पुत्र की दीर्घायु, स्वास्थ्य लाभ और कुशलता की कामना करने वाली महिलाएं करती हैं। छठ पूजा या पर्व के मुख्य 4 दिन होते हैं। छठ पूजा 4 दिन का पर्व है। दीपावली के चौथे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन से यह व्रत आरंभ हो जाता है। छठ पर्व का आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन से माना गया है। पहले दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन शुद्धता के साथ घर की साफ सफाई कर व्रती लोग शुद्ध आहार बनाकर अपने व्रत का आरंभ करते हैं। विशेष रूप से चावल, कद्दू, घिया, लौकी और दाल की सब्जी का महत्व है। व्रती इसको ग्रहण करता है। इसके पश्चात घर के अन्य सदस्य उस प्रसाद रूपी व्यंजन को ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती शुद्धता के साथ गुड़ चावल से बना खीर, फल और मिठाई आदि का भोग लगाकर छठी माता व सूर्य भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करते हैं और इस भोग को स्वयं ग्रहण करते हैं। इस दिन नमक, चीनी व अन्य तामसिक चीजों का प्रयोग वर्जित होता है। साधक शुद्धता के साथ इस प्रसाद को बनाता है व ग्रहण करता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ प्रत्युषा, जो सूर्य की पत्नी और शक्ति का रूप है, के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती शुद्धता के साथ पकवान बनाते हैं और जल में स्नान कर विधि विधान से डूबते सूर्य की आराधना कर अर्घ देते हैं और फिर रात भर कीर्तन अथवा जागरण करते हैं। अर्घ के समय आधे शरीर को जल में उतारकर हाथों में सूप, जिसमें भगवान सूर्य भगवान को प्रसाद रूप में ठेकुआ, नारियल, केला व अन्य मौसमी फल व पकवानों के साथ दूध और जल के साथ अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ, जो सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पुनः व्रती पूर्व संध्या की भांति उगते सूर्य की आराधना कर हाथ में सूप, उसमें नारियल, केला, अन्य फल पकवान आदि हाथों में लेकर अर्घ देते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। उसके पश्चात घर आकर पीपल की पूजा कर कच्चे दूध का शरबत पीते हैं और अपने व्रत का पारण अथवा समापन करते हैं। जानते हैं इस पर्व से जुड़ी अन्य विशेष बातें। यह व्रत साधारण व्रत नहीं है।
व्रती इस व्रत को तब तक करता है जब तक अगली पीढ़ी इस व्रत का दायित्व ग्रहण करने लायक ना हो। घर में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो यह व्रत नहीं किया जाता है। भगवान सूर्य की शक्ति उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। इन्हीं की पूजा छठी की संध्या को डूबते सूर्य और सप्तमी को उगते सूर्य के रूप में किया जाता है। यह पर्व स्वच्छता शुद्धता का पर्व है, अतः व्रत से ज्यादा शुद्धता का ध्यान आवश्यक है। छठी पूजा एक प्रकृति का पर्व भी माना गया है। भारत आदिकाल से प्रकृति का पुजारी रहा है। यहाँ मानव हर उस चीज की पूजा करता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। यह प्रमाण हड़प्पा कालीन व सिंधु सभ्यता से भी प्राप्त मूर्ति के रूप में हुआ है। उन साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन सभ्यता के लोग प्रकृति के पुजारी थे। पुरातन सभ्यता के लोग वर्षा के देवता, प्रकृति चक्र के देवता, वृत्रकर्ष, पर्वत, पहाड़ आदि की पूजा किया करते थे। वह यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी विशेष रूप से पूजा किया करते थे। छठ पूजा भी प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। छठ पूजा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं अपितु प्रेम करना चाहिए। छठी और माता षष्ठी की पूजा एक प्रकार से प्रकृति की ही पूजा व उपासना है। इस व्रत के माध्यम से मानव प्रकृति संरक्षण से जुड़ा रहता है। छठ पूजा व पर्यावरण संरक्षण के बीच गहरा संबंध है। डूबते और उगते सूर्य की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु भगवान सूर्य के प्रति अपनी आस्था व कृतज्ञता को व्यक्त करता है। भगवान सूर्य के माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवन का संचार है। भगवान सूर्य के माध्यम से ही यह पृथ्वी प्रकाशवान है। इतना ही नहीं अपितु छठ पूजा से पूर्व नदी, तालाब, जलाशय आदि की साफ सफाई की जाती है, जो पर्यावरण संरक्षण का ही एक अंग है। ऐसा करके मानव अपने आसपास के जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करता है और जन जन में इसके प्रति जन चेतना का भाव संचार करता है। पर्व के दौरान किसी कृत्रिम वस्तु की नहीं बल्कि फल, फूल, बांस और गन्ने का प्रयोग किया जाता है। यह सभी सामग्री प्रकृति का ही अंग है। यह प्रदूषण नहीं फैलाती। प्रसाद के रूप में लगने वाला सूप, बांस, फल, गन्ना, सेब, केला, मौसमी फल इत्यादि वनस्पति का ही एक अंग है और इसके प्रयोग से साधक वनस्पति अथवा प्रकृति के महत्व को दर्शाता है। समग्र रूप से कहे तो छठ पूजा का पावन पर्व पूर्वांचल खास करके बिहार राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ के निवासी चाहे किसी भी देश में रहें, वहाँ इस पर्व को मनाना नहीं भूलते हैं। इस त्योहार की विशेष मान्यता है। सभी मनोवांछित वर प्रदान करने वाला यह वर बेहद कठिन है, जिसका नियम पालन करना ही चुनौतीपूर्ण होता है। इस व्रत का नियम वह व्यक्ति ही कर सकता है जो सच्ची श्रद्धा रखता हो। सूर्य देव जो छठी मैया के लाल हैं, इनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। वह सौभाग्य को प्राप्त करता है। सुख, समृद्धि, वैभव उसके घर सदैव बरसती है। कितने ही रुके हुए कार्य हों, छठी मैया की कृपा से सिद्ध होते हैं। वह सब कुछ ही समय में पूर्ण हो जाते हैं। आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार छठी मैया तथा सूर्यदेव की पूजा अर्चना करें और सौभाग्य का लाभ उठाएं। अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। आपके विचारों की हमें सदैव प्रतीक्षा रहेगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय छठी मैया की, जय सूर्य भगवान की।